नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। छात्र बात रखे, सरकार सुनने को तैयार। मुख्यमंत्री 14वीं जेपीएससी व जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को बड़ा संदेश दिया है। सीएम ने कहा है कि छात्र अपनी बात रखे, सरकार गंभीरता से सुनेगी। इसके बाद हाई पावर कमेटी गठित हुई है और शाम में प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए वार्ता की पहल शुरू हो गई। देर शाम छात्रों ने भी वार्ता पर सहमति जताई। आंदोलनरत छात्रों की कोर कमेटी के सदस्य ने कहा है कि वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का ऐलान गुरुवार को होगा। ऐसे में जल्द वार्ता की उम्मीद बढ़ी है। इससे पहले आंदोलन को लेकर दिन भर गहमागहमी बनी रही। विधानसभा में स्पीकर की सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि युवाओं की चिंताएं सरकार के लिए गंभीर विषय है। पेपर लीक सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय समस्या है। राज्य सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। हमारा उद्देश्य केवल जांच नहीं, ठोस समाधान देना है। छात्र अपनी मांग या सुझाव सरकार के समक्ष रखें, उनकी बातों को सुना जाएगा। जरूरी पड़ी तो गृह मंत्री से भी बात होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। सीएम ने जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितता और इसके विरोध में रांची में चल रहे छात्र आंदोलन और इस मुद्दे में अब तक हुई कार्रवाई से राज्यपाल को अवगत कराया है। जेपीएससी मामले में 3 अभ्यर्थी समेत 5 गिरफ्तार। जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता से जुड़े मामले में सीआईडी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यागते के कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर रहे धर्मेंद्र कुमार के अलावा 3 अभ्यर्थियों और टीडीपीएल कंपनी के अकाउंटेंट रक्षक सिंह को गिरफ्तार किया है। रक्षक की गिरफ्तारी यूपी पुलिस के सहयोग से रांची और लखनऊ में हुई छापेमारी के दौरान हुई। जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा टीडीपीएल की संलिप्तता को लेकर हुआ। लखनऊ के कोटवा बक्सी का तालाब निवासी रक्षक सिंह टीडीपीएल में अकाउंटेंट है। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 14वीं जेपीएससी की पीटी में पास हुआ है और धोखाधड़ी में भी शामिल हुआ। गिरफ्तार आरोपियों में लोहरदगा का उमाकांत उरांव न केवल अनुचित साधनों से परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ बल्कि अन्य को पास कराने के लिए एजेंट का भी काम किया था। वोटर लिस्ट प्रारूप जारी, 43 लाख के नाम कटे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत एनुमरेशन फॉर्म भरने के बाद मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जारी प्रारूप के अनुसार 43,61,987 मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। प्रारूप में कुल 2,21,01,249 वोटरों के नाम जारी किए गए। इनमें 1,12,06,755 पुरुष और 1,08,94,234 महिला और 260 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। वहीं कुल मतदाताओं 2,64,63,236 की सूची से 43,61,987 मतदाता बाहर हो गए। इनमें पूर्व से नामांकित 4,38,596 मतदाता और मृत 7,63,903 मतदाता और अस्थायी रूप से स्थानांतरित 15,92,194 अनुपस्थित या अज्ञात 14,50,810 और फॉर्म हस्ताक्षर करने से मना करने वाले 1,16,484 मतदाता शामिल हैं। मानसून सत्र को लेकर बैठक। विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। इसके व्यवस्थित संचालन को लेकर बुधवार को विस अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें सीएम हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत विभिन्न दलों के विधायक दलों के नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम, सदन की कार्यवाही के संचालन तथा जनहित के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। स्पीकर ने कहा है कि सत्र छोटा होने के बावजूद समय का अधिकतम सदुपयोग जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए होना चाहिए। दलों के उठाए गए समसामयिक विषयों पर विशेष चर्चा की मांग पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार किया जाएगा व सदन की भावना के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। जेपीएससी जेएसएससी मामले में छात्र छात्राओं का आंदोलन तेज। पिछले 13 दिनों से कचहरी रोड स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्र छात्राओं का आंदोलन इन दिनों चर्चा में है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की जांच व कार्रवाई की मांग को लेकर विद्यार्थी संघर्षरत हैं।
दोनों आयोगों में सुधार की मांग के साथ बुधवार को बारिश के बीच आंदोलन डटे रहे। वहीं दिन में प्रशासनिक अधिकारी स्टेडियम पहुंचे। हालांकि इस दौरान विद्यार्थियों ने बंद कमरे में वार्ता करने से इनकार कर दिया, लेकिन रात में प्रेस वार्ता कर छात्रों ने बताया कि सरकार ने वार्ता के लिए डेलीगेट्स को बुलाया है। वे वार्ता को तैयार हैं, लेकिन इनमें मुख्यमंत्री के भी मौजूद रहने की मांग रखी गई। अभी वार्ता स्थल के बारे में नहीं बताया गया है। वार्ता में मीडिया की मौजूदगी और एक वकील के रहने का प्रस्ताव रखेंगे। डेलीगेट्स में कौन जाएगा यह गुरुवार को तय होगा। इससे पहले दिन में धरना स्थल पर भूख हड़ताल, राजनीतिक दलों की एंट्री, प्रशासन की पहल, सामाजिक संगठनों का सहयोग व शाम को विशाल तिरंगा मार्च ने आंदोलन को और चर्चा में ला दिया। भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार और निष्पक्ष जांच के साथ कार्रवाई होने तक डटे रहने का ऐलान किया गया है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो 4 सितंबर तक करे दावा। रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बुधवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है। सूची प्रकाशित होने के बाद बड़ी संख्या में मतदाता अपने अपने बूथों पर पहुंचे और सूची में अपना व परिवार के सदस्यों के नाम और अन्य विवरण जांचा। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही दावा और आपत्ति लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके लिए 4 सितंबर तक का समय है। मतदाता इस बीच नाम जोड़ने, हटाने, विवरण में सुधार या मतदान केंद्र में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार 1 अक्टूबर की आहर्ता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकेंगे। ऐसे नागरिकों को प्रपत्र 6 भरना होगा। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ हो तो वह भी आवश्यक घोषणा पत्र के साथ प्रपत्र 6 अपने बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं को हर साल मिलेंगे 30,000 रुपये। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति 2026 के व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश सभी राज्य विश्वविद्यालयों को जारी किया है। उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बाड़ा ने इस पर सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर संबंध व अंगीभूत कॉलेजों तक योजना की जानकारी पहुंचाने और अधिकतम पात्र छात्राओं को आवेदन के लिए प्रेरित करने को कहा है। इस छात्रवृत्ति के लिए 10 से लेकर 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकेंगे। इसके लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि प्रचार प्रसार की कार्रवाई पूरी कर इसकी सूचना 16 अगस्त तक उच्च शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 3 शिक्षिकाओं का नाम अनुशंसित। झारखंड में इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का सम्मान नारी शक्ति को मिलना तय है। स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा विभाग ने राज्य की 3 उत्कृष्ट शिक्षिकाओं के नामों की अनुशंसा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेज दी है। बुधवार को शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह के नामांकनों की औपचारिक स्वीकृति देकर केंद्रीय मंत्रालय को प्रेषित किया। अनुशंसित शिक्षिकाओं में जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वर्मा माइंस पूर्वी सिंहभूम की रंजीता गांधी, मध्य विद्यालय बरमसिया धनबाद की मुनमुन भट्टाचारी और एमएल रुंगटा +2 उच्च विद्यालय चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम की शिल्पा गुप्ता शामिल हैं। बता दें कि शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी ने जिले से प्राप्त आवेदनों व अनुशंसाओं की गहन समीक्षा के बाद इन तीनों शिक्षिकाओं का चयन किया है। झारखंड में वज्रपात से 6 की मौत, कई झुलसे। झारखंड के कई जिलों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन जोरदार बारिश के दौरान वज्रपात ने कहर बरपाया है। राज्य भर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी सूचना है। हजारीबाग जिले में 3, लातेहार के बरियातू में 1, बोकारो के गोमियों में 1 और रामगढ़ जिले में भी देर शाम 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। जिले से प्राप्त जानकारी के अनुसार हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड के चेचकपी में ठनका से 56 वर्षीय बसवा देवी की मौत हो गई। इस दौरान 2 अन्य महिलाएं रेणु देवी और रश्मि देवी झुलस गए। इधर चौपारण के बेलाही में 32 वर्षीय सविता देवी की मौत हो गई है। इस दौरान उसकी सास मीना देवी और जेठानी रिंकी देवी झुलस गए। वहीं बड़का गांव के ही सिकरी जमनीडीह गांव के ग्रामीण चिकित्सक 45 वर्षीय डॉक्टर झमन महतो की मौत हो गई है। चतरा के बड़का गांव हत्याकांड में 54 नामजद, 13 अरेस्ट। चतरा के टंडवा स्थित बड़गांव में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को ग्रामीणों ने मंगलवार को पीट कर मार डाला था। मृत इमरोज के पिता सुल्तान मियां ने 54 नामजद व 150 से अधिक पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं 13 वर्षीय पीड़िता ने टंडवा थाना में 2 महिला इमरोज मृतक व उसके पिता सुल्तान मियां पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। तनाव को देखते हुए बड़गांव में बुधवार को भी पुलिस तैनात रही। वहीं हत्या के आरोपी घरों में ताला लगाकर फरार हैं। बुधवार को इमरोज का शव टंडवा लाया गया, लेकिन शव लेने से इनकार करते परिजन भाजपा नेता सह बड़गांव के पूर्व मुखिया विजय चौबे समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। बाद में आश्वासन मिलने पर शव ग्रहण किया। इधर जमीयत उलेमा हिंद के मुमताज आलम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल डीएसपी प्रभात रंजन बरवार से मिला। संगठन ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। 15 लाख के इनामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार। एंटी नक्सल ऑपरेशन में सरायकेला खरसावा पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। ज्वाइंट ऑपरेशन में 22 लाख के इनामी 3 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 15 लाख का इनामी रीजनल कमेटी सदस्य एवं बेल पहाड़ी दस्ता प्रमुख मदन महतो उर्फ शंकर, 5 लाख का इनामी दलमा दस्ता प्रमुख बीरेन सिंह उर्फ सागर उर्फ रवि सरदार तथा उसकी पत्नी एवं सब जोनल कमेटी सदस्य मीना पहाड़िया उर्फ मीरा उर्फ नीपू शामिल हैं। झारखंड राष्ट्रीय पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में कोयम्बटूर में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में बुधवार को क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। इसमें झारखंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मजबूत उत्तर प्रदेश की टीम को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से पराजित कर एक दशक बाद सेमीफाइनल में जगह बना लिया है। काफ़ी उतार चढ़ाव वाले मैच में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 3-3 गोल कर बराबर पर रहे। वहीं टाई ब्रेकर में मैच झारखंड टीम ने अपने नाम कर लिया। इसमें रोहित तिर्की, पतरस हस्सा, जोलेन सांगा और अंकित एक्का ने गोल किए हैं। मानसून सत्र आज से छात्रों के मुद्दों पर हंगामे के आसार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त गुरुवार से शुरू होगा। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे इस सत्र में छात्र आंदोलन, जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर हंगामे के आसार हैं। इस सत्र में कृषि संकट, कानून व्यवस्था, अनुपूरक बजट समेत जनहित के मुद्दे पर बहस होने के आसार हैं। हालांकि किन विषयों पर विशेष चर्चा होगी, इसका अंतिम निर्णय गुरुवार को होने वाली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा। सत्र के लिए बुधवार को सत्ता पक्ष व विपक्ष ने अपनी रणनीति को धार दी है। सीआईडी ओएमआर सीट का कराएगा एफएसएल जांच। झारखंड लोक सेवा आयोग में कथित अनियमितता के मामले में सीआईडी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट और उनके पास से मिली कार्बन ओएमआर सीट की एफएसएल जांच कराएगी। वहीं सीआईडी ने रिमांड के दौरान केस के मास्टरमाइंड के रूप में चिन्हित अभय कुमार तिवारी, टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह और उस्मान से पूछताछ की है। जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों से वसूली करने वाले सिंडिकेट के संबंध में अभय से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ओएमआर शीट में गड़बड़ी के मर्ड्स पर उस्मान से विस्तृत जानकारी ली गई। बता दें कि सीआईडी ने सभी सफल अभ्यर्थियों से ओएमआर कार्बन शीट की मांग भी की थी। धन्यवाद।